महल जैसे बंगले में दिवाली की रोशनी चमक रही थी। हर कोना स्वर्णिम प्रकाश से नहाया हुआ था। बाहर आतिशबाजियों का शोर था, अंदर मिठाइयों की महक। परंतु उस भव्य महल की मालकिन के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वो एक सुनसान बरामदे में खड़ी खामोशी से अपने नौकरों को देख रही थी, जो एक छोटे से कमरे में सादगी से त्योहार मना रहे थे। उनकी हंसी, उनका आपसी प्यार, उनकी सच्ची खुशी देखकर उसकी आंखें भर आई। एक अकेलापन जो सारे ऐश्वर्य के बीच भी उसे डस रहा था, और एक सच्चा प्यार, स्नेह जो सारी तनख्वाहों और औपचारिकताओं से परे था। जब उसने उनके दिलों की यह भाषा समझी तो वो खुद को रोक नहीं पाई, और दिवाली की रात उसने अपने नौकर से जाकर लिपट कर रोई। दोस्तों, दिवाली का दिन होता है, एक खूबसूरत मालकिन होती है जो एक बड़े शॉपिंग मॉल की मालकिन होती है। उसके पास बहुत सारे नौकर होते हैं। उन्हीं नौकरों में से एक नौकर होता है, उसका नाम राजू होता है। राजू बहुत ही होशियार और ईमानदार नौकर होता है। दरअसल राजू उस मॉल में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। राजू पिछले 5 सालों से उस मॉल में ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, थोड़े दिनों बाद ही दिवाली का समय आता है, और फिर उस मॉल की मालकिन अपने मॉल में सबको गिफ्ट देने के लिए आती है। लेकिन राजू के बारे में सब नौकर तरह-तरह की बातें करते हैं। उनका कहना था कि राजू को मालकिन दिवाली का तोहफा नहीं देंगी। जब इस तरह की बातें राजू सुनता है, उसे बहुत बुरा महसूस होता है, और तभी मालकिन अपने एक नौकर से कहती है, जाओ और मेरे कार में से गिफ्ट लेके पॉकेट के सामान लेकर आओ। नौकर दौड़ते हुए जाता है और सभी गिफ्ट लाकर अपने मालकिन के सामने रख देता है। वैसे उस मॉल की मालकिन बहुत ही सुंदर और अच्छी होती है। वैसे भी आज दिवाली का दिन था, तो वो पूरी सज सवर के ही आती है। तब सभी नौकर मालकिन को ही देखते हैं और उन्हें दिवाली की बधाइयाँ देते हैं। पर उस समय राजू एक कोने में गरीब जैसा खड़ा होता है। तब मालकिन सबको गिफ्ट बांटने लगती है, और फिर तभी सारे नौकर एक-एक करके अपने गिफ्ट लेने लग जाते हैं। और फिर आखिर में राजू का नंबर आता है। राजू का आगे आने के लिए और गिफ्ट लेने के लिए थोड़ा-सा डर जाता है। दरअसल राजू इसलिए डर रहा था क्योंकि उससे एक बार 2 लाख रुपए के मशीन का नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी मॉल की मालकिन ने राजू को डाँटा नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाती है। पर राजू इस नुकसान की वजह से थोड़ा-सा डरा हुआ ही रहता है। तभी मालकिन राजू को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाकर कहती है, क्या हुआ राजू? क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? तब राजू थोड़ा-सा उदास होकर कहता है, मालकिन, मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने मेरे हाथों आपके 2 लाख रुपए की इम्पोर्टेड मशीन का नुकसान हुआ था। तो इसलिए मैं ये दिवाली का गिफ्ट लेने से डर रहा था। जब राजू ऐसा कहता है तो सब मॉल के नौकर हँसने लग जाते हैं। तब मालकिन राजू से कहती है, देखो राजू, तुम 5 सालों से मेरे मॉल में काम कर रहे हो, और तुम अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करते हो। आज तक तुमने मुझे कभी भी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं कहा। जो मिला तुम उसमें ही खुश रहते हो। तुमसे जो नुकसान हुआ वो अनजाने में हुआ। देखो राजू, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम परेशान मत हो और अच्छी तरह से अपने घर जाकर दिवाली मनाओ। जब राजू की मालकिन ऐसा कहती है, तब राजू की आंखों से आंसू निकल आते हैं, और राजू अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मालकिन से कहता है, मालकिन, आप सचमुच बड़ी दयालु और बड़े दिल वाली है। तभी उस मॉल का मैनेजर आगे आकर कहता है, मैडम, ये आप क्या कर रही है? इसे आप 2 लाख रुपए माफ कर देंगी? तब राजू की मालकिन कहती है, नहीं मैनेजर, राजू गरीब आदमी है और हमारे मॉल का ईमानदार नौकर है। तब मैनेजर और एक बार कहता है, मगर मैडम, इस तरह से तो ये दोबारा गलती करेगा। तब मॉल की मालकिन मैनेजर को ऊंची आवाज में कहती है, सुनो मैनेजर, तुम अपना काम करो और मेरे बीच में ज़रा सोच समझ कर ही बोला करो। तब मैनेजर वहाँ से चला जाता है, और सभी वर्कर्स अपने मालकिन को दीपावली की बधाइयाँ देते हैं और चले जाते हैं। जब मालकिन जाने लगती है, तब वो राजू को अपने पास बुलाती है और बोलती है, राजू, मेरे घर का एसी थोड़ा-सा खराब है।
क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? तब राजू खुश होता है और कहता है, जी ज़रूर मालकिन, आप चलिए मैं मेरे साइकिल से आपके पीछे आता हूँ। तब राजू की मालकिन कहती है, राजू तुम मेरे कार में चलोगे क्योंकि तुम्हें साइकिल से आने में बहुत समय लग सकता है। तुम चलो मेरे साथ। और फिर राजू अपने मालकिन के घर पर आता है। तो मालकिन का बड़ा सा घर देखकर राजू हैरान होकर रह जाता है और कहता है, मैडम आप इतने बड़े घर में अकेली रहती है, क्या आपको डर नहीं लगता? तब राजू की मालकिन थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे राजू, इतने बड़े घर में मुझे कैसा डर? मेरे साथ मेरा छोटा भाई जो रहता है। तब राजू उत्सुकता से कहता है, मैडम आपका छोटा भाई? हाँ राजू, मेरा छोटा भाई। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर है। मेरा सगा भाई जो 5 सालों से मुझसे बात नहीं करता। तब राजू कहता है, माफ़ी चाहता हूँ मैडम, पर आपका खुद का भाई आपसे बात नहीं करता और वो भी पिछले 5 सालों से? मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा क्यों मैडम जी? आखिर सगा भाई आपसे 5 सालों तक भला कैसे नाराज़ रह सकता है? तब राजू की मालकिन कहती है, तुम बैठो, मैं कुछ तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। और फिर मैडम राजू को ठंडा, थम्स अप और दिवाली की ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। तब राजू हैरान होकर कहता है, मैडम इतनी सारी मिठाइयाँ मैं अकेला कैसे खा पाऊँगा? तब मैडम जी कहती है, अरे तुम्हें जो पसंद आए वो खाओ और जो बचे वो घर लेकर जाना, ठीक है? अब तुम खाना शुरू करो, तब तक मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो क्या है, मुझे साड़ी में ज़रा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। इतना कहकर राजू की मैडम चली जाती है और फिर राजू भी बड़े मज़े से मिठाइयाँ खाने लगता है। राजू जो मिठाइयाँ खा रहा था, वो आज तक उसने कभी नहीं खाई थी। राजू बड़े ही चाव से मिठाइयाँ खाने में मग्न हो चुका था। देखते ही देखते राजू ने सभी मिठाइयाँ खा ली और फिर तब राजू की मैडम भी आ गई और राजू के सामने बैठकर बोली, राजू और लेकर आओ मिठाइयाँ। तब राजू ने मुस्कुराए अंदाज में कहा, नहीं मालकिन, बस बहुत हुआ। मेरा तो पेट पूरा भर गया, थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं ही रही अब। तब राजू अपने मालकिन से कहता है, मालकिन अब बताइए आखिर आपका भाई आपसे क्यों नहीं बात करता? तब मैडम कहती है, उसका ये कहना है कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ। वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द शादी करके इस घर से चली जाऊँ और वो अपने तरीके से जी सके। मैं उसे हर बात पर टोकती हूँ ना, इसलिए। तब राजू कहता है, मैडम मैं बोलूँगा तो छोटा मुँह और बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि आपका भाई सही कह रहा है। अब आपकी उम्र है शादी करने की, आपको समय के मुताबिक शादी कर लेनी चाहिए। मुझे माफ़ करना मैडम जी, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही बोल गया। तब मैडम बोलती है, राजू शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर मुझे डर सा लगता है। तब राजू कहता है, मैडम आपको डर किस बात का लगता है? मैडम कहती है, राजू दरअसल मैं अपने भाई से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो जब 10 साल का था, तब से मैंने उसे अपने बेटे की तरह ही पाल कर बड़ा किया है। क्योंकि मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। मम्मी-पापा थे, तो सब रिश्तेदार हमारे घर आते-जाते थे, मगर अब तो सब बस अपने मतलब के खातिर ही हमसे मिलने आते हैं। मुझे यही डर लगता है कि वो इतने बड़ी ये करोड़ों की जायदाद आखिर कैसे सँभाल पाएँगा मेरे बगैर। ऐसा कहते हुए मैडम की आँखें भर आई। तब राजू उदास लहज़े में कहता है, मैडम एक बात पूछूँ? मैडम कहती, हाँ बोलो। तब राजू कहता है, मैडम जी आपकी नज़र में कोई तो होगा जो आपको समझ सके, जो सिर्फ़ आपसे प्यार करता हो, आपकी दौलत से नहीं। तब मैडम अपने आँसू पोंछते हुए बोलती है एक ऐसा लड़का, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो गरीब ज़रूर है, मगर उसका दिल पानी की तरह साफ़ है। मैं तो उसे पसंद करती हूँ, मगर वो मुझे करता है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। तब राजू कहता है, मैडम जी, कौन है वो नसीब वाला? क्या आपके पास उसकी तस्वीर है? क्या मैं अपने होने वाले मालिक का चेहरा देख सकता हूँ? तब मैडम कहती है, हाँ, है मेरे पास, मैं अभी जाकर लाती हूँ। राजू उस आदमी की तस्वीर देखने के लिए बहुत खुश था और फिर तभी मैडम आती है अपने होने वाले पति की तस्वीर लेकर, मगर उसे वो एक अच्छे स्टाइलिश कपड़े में पैक करके राजू को देती है और कहती है, राजू इसमें उसकी तस्वीर है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब राजू वहीं पर उसे देखने की कोशिश करता है,
तब मैडम उसे कहती है, यहाँ नहीं राजू, घर जाकर देखना मेरे लिए प्लीज। तब राजू कहता है, ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ। और फिर राजू घर आता है और उस कपड़े को खोलकर देख लेता है। जब राजू देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसमें तस्वीर नहीं थी बल्कि आईना था। इसका मतलब साफ था कि मालकिन राजू से ही पिछले 5 सालों से प्यार कर रही थी। राजू जब ये समझ जाता है तो वो बहुत हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका बैठ चुका था। वो सोचने लगा कि मैं एक साधारण सा नौकर हूँ और मालकिन करोड़ों की मालकिन है। मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मालकिन मुझसे प्यार कर रही थी, और वो भी पिछले 5 सालों से। तब राजू की आंखें भर आई, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि मालकिन के दिल में क्या था, और वो कितना खुश नसीब था जो मालकिन ने उसे इस काबिल समझा। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो किसी को भी बता भी नहीं पा रहा था। शायद किसी को बता भी देता तो उसकी बात को कोई भी मजाक समझ लेता। तभी राजू उल्टे पांव अपने मालकिन के घर पर आया, और उसने देखा कि मालकिन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तब राजू अपने घुटनों पर टेक कर रोते हुए कहता है, आपने मुझे इस काबिल समझा। तब मैडम राजू के पास आती है और राजू के आंसू को पोंछते हुए कहती है, हाँ राजू, वो तुम ही थे, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो दौलत से नहीं सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, मुझे यकीन है। और फिर उसके बाद मालकिन ने दिवाली के दिन अपने नौकर को गले लगाया और उसे जिंदगी का सुनहरा तोहफा दिया, अपना बेशकीमती, और वो था अपना प्यार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज और मेरे चैनल द टॉपिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपसे और एक बेहतरीन, दर्द भरी और रोमांचित कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।